अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि इराक़ की जो ऐन अल असद बेस है जिसको अमेरिका इस्तेमाल करता है और पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर नज़र बनाता है, इसी बेस की मदद से आज दोबारा उसके ऊपर 4 अटैक्स हुए हैं। 4 अटैक्स जो हैं उन्होंने काफ़ी खलबली मचाई है पूरे ऐन अल असद बेस के अंदर। और आपको ये भी बता दें कि ईरान के एक हमायत याफ्ता ग्रुप जो अपने आप को इंटरनेशनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। सबसे पहले आप खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि यूएस ऐन अल असद बेस इन वेस्टर्न इराक कम्स अंडर रॉकेट अटैक। तो आपको ये बता दें कि ये जो ऐन अल असद बेस है अमेरिका की मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो वार प्लेन्स हैं, खुसूसन F-16, F-15 ईगल, ये सारे के सारे इसी बेस पर मौजूद है। अमेरिका ने किसी किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो तो इसी बेस की मदद से वो अटैक करता है। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता देते हैं कि एटलीस्ट 4 BM-21 ग्रैड मिसाइल्स वर लॉन्च्ड एट ऐन अल असद बेस रफली 160 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बगदाद। तो ये बगदाद के वेस्टर्न साइड के अंदर मौजूद है और इसको जो है निशाना बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि ये अटैक काफ़ी सवेयर थे। सवेयर अटैक लॉन्च्ड ऑन यूएस ऐन अल असद बेस विच इज़ द होम टू द यूएस फोर्सेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक घर है और मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं वो इसी बेस के ऊपर जो है उसकी प्लानिंग बनती है, इसी बेस से जो है एमुनिशन जाता है। खैर, आफ्टर दीज अटैक्स सायरन साउंडेड इनसाइड द बेस, अटैक वर कैरीड आउट विद 4 रॉकेट्स। और आपको ये भी बता दें कि जो है अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस बेस को लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस बेस को जब से ये अप्रैल का माह शुरू हुआ था तब से अटैक किए जा रहे थे। आपको ये भी बता दें कि 8 अप्रैल को 2 बड़े ड्रोन्स अटैक हुए थे यहाँ पर इसी ऐन अल असद बेस के ऊपर, और 2 कॉम्बैट ड्रोन्स स्ट्रक टारगेट इनसाइड द सेम बेस एयर बेस ऑन 8 अप्रैल। तो अटैक हुए थे, इसी बेस को निशाना बनाया गया था। जब अमेरिका के जो है ऑफिशियल्स जो कह रहे थे कि हम ईरान को इसका सबक सिखाएंगे, ईरान क्यों कर ये हथियार फ्राहम कर रहा है अपने जंगजुओं को, तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। नाज़रीन ग्रामी, आपको अहम बात बतानी है कि 8 जनवरी 2020 को बेसिकली ये जो अमेरिका का ऐन अल असद बेस है वो हेडलाइंस के अंदर आया था। अमेरिका ने जब कासिम सुलेमानी को कत्ल किया था उसके बाद जो है इस बेस को निशाना बनाना शुरू किया और ईरान ने बहुत तरीकों से इसको निशाना बनाया। सबसे पहले ईरान वो मुल्क था जिसने अमेरिका की बेस को टारगेट किया था, मिसाइल फायर कर दिए थे यहाँ पर और अमेरिका के काफ़ी फौजी मारे भी गए थे। मुमकिन तौर पर 45 जो है अमेरिका के जो बेस के अंदर, इसी बेस के अंदर ग्रीन जोन के अंदर जो है इनके सोल्जर्स मारे गए थे। आपको ये बता दें कि ऐन अल असद बेस 2020 यानी कासिम सुलेमानी की मौत के बाद दुनिया की लाइमलाइट हुआ था, दुनिया की हेडलाइंस के अंदर आया था। और ये बात जो है आज भी जो ईरानी हैं, ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू हैं, उनको बड़ी भाती है, क्योंकि वो पिछले दिन भी ये कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने कहा था कि अगर कासिम सुलेमानी का बदला ये रोक देते हैं या नहीं लेते हमसे तो हम बहुत सारे सैंक्शन ईरान से ख़त्म कर देंगे। खैर, ये खुददार कौम है और इस कौम ने कहा था कि हम जो मर्जी हो जाए कासिम सुलेमानी का बदला लेकर ही रहेंगे। खैर, उसके बाद काफ़ी अटैक्स हुए और आपको ये बता दें कि इराक़ जो है वो दोबारा इस तरह की एक्टिविटीज़ का हब बन चुका है, क्योंकि मार्च के महीने में ईरान ने अटैक किया था अमेरिका के कौंसल खाने के ऊपर और मुमकिन तौर पर 4 सेल जो कि मोसाद के कंट्रोल में थे उनको निशाना बनाया गया और वहाँ पर 13 मोसाद के एजेंट भी मारे गए थे। खैर, अमेरिका के ये जो बेस है इसको जो निशाना बनाया गया है इसके बारे में अगर कुछ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।